प्रेरितों के काम 4:31 आयत मैं आपके लिए दोबारा पढ़ूंगा। जब वो प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। When they had prayed, the place where they had gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God with boldness. परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु परमेश्वर, आप हमसे बात करें। प्रभु, आप अपने आत्मा के परिपूर्णता से हमारे जिंदगियों में अपने आशीषों को उंडेलें। प्रभु जी धन्यवाद, आप हमारे मध्य में हैं। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, आप हमसे बात करते हैं। सारे आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर खुदावन। इस समय प्रभु जी इस वचनों को, इन वचनों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं, अपने आप को भी समर्पण करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कई दूर जगह पर मतलब हिपोक्रेटिस करके एक आधुनिक जो दवाइयों का जिन्होंने खोज किया, वो जहां पे रहते या जहां से वो आए, जो ओलिव पेड़ जानते हैं? ओलिव को जैतून के जो पेड़ हैं, कम से कम 2400 साल से भी पुराना वो पेड़ है। और उस पेड़ को देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक जाते हैं, उसका दर्शन करते हैं। लेकिन ये 2400 साल पुराना जो पेड़ है, जो जैतून का पेड़ है, उस पेड़ की खासियत, जैतून जैसे आपको पता है लाभदायक है बहुत, उसका हर चीज मतलब उसमें देखा जाए तो बहुत फलदायक है। लेकिन अभी भी लोग इतने पुराने होने के बाद जाते जरूर हैं, क्योंकि वो ऐतिहासिक बनने के वजह से। लेकिन आज जब जाते हैं वहां पे सिर्फ उसका जो जड़ और कुछ डालियां लगे हुए हैं, लेकिन उसमें ओलिव का फल नहीं लगा, या जो जैतून फल है उसमें नहीं पाया जाता। और वहां पे सिर्फ खोखला उसका जड़ है या उसकी डालियां हैं जो बिल्कुल खोखली या छाल है उसकी, बस वही देखने को मिलता है। अगर आज थोड़ा ध्यान दें, आज बहुत से कलीसियाएं, बहुत से जिंदगी भी ऐसी हैं जो बाहर से दिखते बहुत लोग देखना पसंद करते हैं, लेकिन अंदर से खोखले हैं। आत्मिकता नहीं है, आत्मिक जीवन नहीं है, आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, प्रार्थना में जिंदगी नहीं है, कलीसियाओं में जोश नहीं है, कलीसिया जो है वो सेवा के लिए तैयार नहीं है। और आज परमेश्वर इन वचनों से हमसे बात करना चाहता है, और हम इसको ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ते हुए इस पर मनन करते हैं कि प्रेरितों के अध्याय 4 अध्याय में जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, वहां पे देखते हैं वो जो कलीसिया जो प्रार्थना में इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, और जब वो प्रार्थना कर चुके थे, देखते हैं वहां पे क्या हुआ, जहां वो बैठे थे वो जगह हिल गई। परमेश्वर के उपस्थिति के द्वारा आज जरूरत है कि कलीसिया हिले रहे, कलीसिया हिले रहे। कलीसिया को हिलना चाहिए, कलीसिया को बैठे नहीं रहना चाहिए। कैसे हिलना चाहिए? कलीसिया को परमेश्वर की ओर हिलना चाहिए, बाहर की ओर भी हमें हिलना चाहिए। आज बहुत से बड़े बड़े, बहुत से नामी कलीसियाएं या बहुत से झुंड हैं जो कलीसियाई रूप में चल रहे हैं या है आज, जो यही बात में है कि हम कितना बढ़ सकते हैं, कितने हमारे शाखाएं हैं, कितने हम गिनती में ज्यादा हो सकते हैं, बस हम हमारे झुंड इतने ही हैं। लेकिन जो नए नियम की कलीसिया, जो प्रेरितों के काम में जो जिक्र है, वो कलीसिया प्रभावशाली कलीसिया रही, क्योंकि लोग प्रभावशाली रहे। सो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपको इस बात से
और उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हैं हम ऐसे एक विश्वासी बने, ऐसे कलीसिया के विश्वासी बने जो कलीसिया परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा हिले रहे और परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा वो आगे बढ़ने वाली कलीसिया हो। हिलने का मतलब, इसका मतलब आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब वो फॉर्म में नहीं बल्कि वो फंक्शन कर रहा है। कलीसिया का सिर्फ नाम नहीं है, कलीसिया का सिर्फ मशहूरी नहीं है, कलीसिया कार्यशील है। कलीसिया कार्यशील कब होता है? जब कलीसिया में मेरे प्रियो लोग कार्यशील होंगे। कलीसिया के अंग जो है, जो विश्वासी जन है, एक कलीसिया कैसे बनता है हम कल इस पर मनन करने लगे बाइबल स्टडी में, लेकिन मैं आज संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूं। कलीसिया आप हैं, कलीसिया परमेश्वर के चुने हुए, अलग किए हुए वो झुंड है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए इस संसार से अपने आप को अलग किए हुए और अपने आप को परमेश्वर प्रभु के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। चर्च इज a called out people, assembly of called out people who believes in God's plan by sending His Son Jesus Christ and accepting, receiving the salvation and following Christ, trusting and following the word of God. प्रभु के वचन को मानते हुए मेरे प्रियो, आज कलीसियाओं में देखें तो बहुत सारे कलीसियाएं हैं, लेकिन मैं आज आपके सम्मुख बताना चाहता हूं नाम की कलीसिया नहीं, या मैं बिल्डिंग कितनी बड़ी इमारत है उसके बारे में नहीं बात कर रहा, ये कितने बड़े नाम कमाया उसकी बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं, या आज मैं बात कर रहा हूं आत्मिकता के बारे में। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं। ध्यान रखें, आज जरूरत है कि हम अपने जीवन में हमारा जो विश्वास है वो हमारा स्वभाव बन जाए। Let our faith become our behavior। होने दें हमारे जीवन में प्रभु हमारा निशाना रहे। आत्मिकता में इस बात का ध्यान रखें कि हम किस पर विश्वास करते हैं, और जब हम इस बात को मान लेते हैं और जब हम आत्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं तो हम सच्चाई में उसकी सेवा करेंगे, उसके लिए सच्चाई से गाएंगे, उसके लिए सच्चाई से उसके लिए चलाएंगे, उसकी सेवा में बने रहेंगे। मेरे प्रियो, उसके लिए बांटेंगे। आज प्रेरितों के पत्री में जब हम पढ़ते हैं, जो नए नियम की कलीसिया क्यों आगे बढ़ने वाली कलीसिया रही, क्यों जोश वाली कलीसिया है, उसमें मेरे प्रियो हम इस आयतों से कुछ 3 बातों को ध्यान देंगे। पहली बात, मैं ये बात दोबारा आपको आह्वान देना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ, अभी समय है हम आगे बढ़ें, बैठे रहने का समय नहीं है। बीते दिनों में सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए, और मैं आपको वास्तविकता बताऊं, जब बातचीत बाहर निकलते सब जगह ये बातचीत हो रहा है, देखो मणिपुर में क्या हो रहा है, देखो अब हरियाणा में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है ना, सब जगह एक आपसी जाति के ऊपर एक तरीके से जंग छिड़ गया। और ये वचन में बड़े स्पष्ट रूप में लिखा है, परमेश्वर का आने के ये चिन्ह है, परमेश्वर का आने के निकटता का ये चिन्ह है। This is a sign or which is mentioned in the word of God that his coming is near and these signs will be there। उसके आने के जब बात करते हैं तो चिन्ह तो है, वो जो प्रभु ने बोला है वो पूरे होंगे, लेकिन मेरे और आपकी जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं? कलीसिया में आकर हमने ये सीखना है मुझे और आपको क्या करना है। प्रभु महान है, प्रभु ने अपने कार्य पूरा किया, प्रभु आज भी कार्यरत है, प्रभु आज भी अपनी सेवा कर रहे, प्रभु आज भी अपने सिंहासन पर विराजमान है। वो सर्वोत्तम परमेश्वर है, सर्वोच्च परमेश्वर है, उसे जो मालूम है, उसे जो इच्छा, उसकी जो इच्छा है वो उसको पूरा करता है। लेकिन मुझे और आपको क्या करना है? हमें आत्मिक होकर आगे बढ़ना है। We need to be spiritual and move forward। आत्मिकता कैसे आती?
अगर मैं आपसे सवाल करूं, आप कहेंगे आत्मिकता गीत बजाने से, आराधना में गीत गाने से आता है। कैसे आता है? आत्मिकता कैसे आता है? हाउ डू वी बिकम स्पिरिचुअल? कैसे आत्मिक होते हैं आप? आत्मिक कैसे बनते हैं? आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। इस चौथे अध्याय में देखो, जो हम पढ़ते हैं वहां पे यीशु मसीह किसको देखते हैं? एक व्यक्ति को देखते हैं। और वहां पे हम पढ़ते हैं, जो तीसरे अध्याय में भी पढ़ते हैं, जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में क्या करने गए? तीसरे प्रेर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे, तो लोग जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता बैठा देते हैं, और वो मंदिर में जाने वाले से भीख मांगते। बहुत सारे लोग हैं जो अंदर नहीं जाते मंदिर के, परमेश्वर के हैकल में वो प्रवेश नहीं कर पा रहा था। क्यों? उसको जरूर सिर्फ भीख, पैसे की जरूरत है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने बुरे और अपने इस दुर्दशा में, इस पापी दशा में बस बाहर रहना चाहते हैं, अंदर परमेश्वर की हजूरी में नहीं आना चाहते। और वहां पे क्या देखते हैं? पतरस और यूहन्ना उनको देखकर क्या बोलते हैं? तो हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। उसने सोचा कुछ देने वाले, बोले हाँ जी बोलो, या हाँ जी हम देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं। सोना चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो क्या है? मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आत्मिकता का मतलब है जो आपके पास है वो आपने देना है। मेरे प्रियो, आज जरूरत है कि हम परमेश्वर को हमारे जीवन में आने दें, यीशु मसीह में अपने जीवन को प्राप्त कर लें, यीशु मसीह को हासिल कर ले, यीशु नासरी के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करें। आज यीशु के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन यीशु क्या आपकी जिंदगी में है, इससे फर्क है। There is a difference knowing and talking about Jesus and having Jesus in your life. आप यीशु के बारे में जानते हो, यीशु के बारे में आपने सुना, लेकिन यीशु मसीह को क्या आपने स्वयं चख कर देखा है कि नहीं? क्या स्वयं आपके जीवन में आपने यीशु मसीह के साथ आपका संबंध है कि नहीं? आप यीशु मसीह को कितने गहरे रूप में जानते हैं कि नहीं? वो आपका मित्र है कि नहीं? वो आपका सखी बना कि नहीं? वो आपका प्रभु बना कि नहीं? वो आपका मुक्तिदाता बना है कि नहीं? ये जरूरी है। अगर ऐसा है तो मेरे प्रियो, आज वो जो आत्मिक लोग हैं वो प्रभु की खोज करने वाले लोग हैं। एक बारी एक कहानी है, यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को बाहर देखा, बैठे हुए चर्च के बाहर, बिल्डिंग के बाहर। तो बोला, क्या हो गया तुम बाहर बैठे हो? कह रहे, मैं अंदर जाना चाहता हूं लेकिन मुझे कोई लेके नहीं जाता। मैं अंदर जाना चाहता हूं, मुझे कोई लेके नहीं जाता। यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने तो मुझे भी निकाल दिया बाहर, तुमने कैसे अंदर बुलाएंगे? ऐसे बहुत सी कलीसियां जहां पे यीशु अंदर नहीं है, यीशु के बारे में बातें चलती हैं। सैड, बहुत दुख की बात है जहां पे यीशु मसीह की उपस्थिति को, यीशु को नहीं सराहा जाता, बल्कि वहां पे यीशु के अलावा अपनी बातें चल रही हैं और लोग पसंद करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे यहाँ पे ऐसा हुआ, ऐसा किया गया, ऐसा मैंने सुना, ऐसा मैंने देखा। Where is Jesus? वहां पे यीशु मसीह नहीं है। मेरे प्रियो, इसलिए जरूरत है कि आज कलीसिया आगे बढ़ने के लिए, आज कलीसिया
आगे को और परमेश्वर की सेवा में कार्यरत होने के लिए, आज परमेश्वर के लिए आत्मिकता में जोश में भरने के लिए जरूरत है कलीसिया के अंदर यहोवा का वो आग होना चाहिए। वो कलीसिया जो है हमेशा आग में होना चाहिए। आग का मतलब हमेशा सरगर्म। ये नहीं कि कई लोग फायर बोलते हैं, फायर बोलने के बाद गिरा देते हैं, वो नहीं। मैं आज आग की बात कर रहा हूं कि आप अगर गर्म है तो गर्म रहिए। बहुत सारे लोग हैं ठंडे हैं, वो ठंडे भी नहीं है, वो क्या होते हैं, गुनगुने होते। फिर प्रभु क्या बोलता है, मैं इनको नहीं जानता, मैं अगुलने पे हूं, मुझे नहीं चाहिए। प्रभु ऐसे ही करता है। कलीसिया, आगे बढ़ने वाले कलीसिया कौन से होते हैं, जो परमेश्वर को खोजते हैं। बेरिया के लोग प्रभु के वचन जैसे सुनते थे वो खोजते थे, भैया ये वचन सुनाया गया, ये कौन सा वचन है। यहाँ पे 4 अध्याय में भी हमने पढ़ा, क्या वहां पे 31 आयत में वो क्या कर रहे थे, वो सब इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। और फिर लिखा जैसे आत्मा से परिपूर्ण हुए वचन हियाव से सुनाते रहे। वचन वहां पे, वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु का वचन। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक ऐसे झुंड है, ऐसे एक लोग है जो क्या कर रहे हैं, ऐसे झुंड है वो क्या कर रहे हैं, प्रभु के लिए क्या है, भूखे हैं, प्रभु के लिए प्यासे हैं। They are hungry, they are searching, they are very thirsty for the Lord and they are spending time in the presence of the Lord. मेरे प्रियो, वो वचन में मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वो आत्मिक तौर पर आत्मिकता में प्रभु के सम्मुख समय बिताते हैं। पिछले कितने महीनों से हम बताए जा रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि बाइबल स्टडी है, प्रार्थना सभा है। कुंबड़े में पास में बिल्कुल 2 कदम चल के आने वाले कहीं यहाँ बैठे भाई बहन है जो कुंबड़े से आते हैं। मुश्किल है आने की। आत्मिकता, वचन पढ़ने का हमें भूख है ही नहीं, हमें सीखने का भूख है नहीं। अगर आप आत्मिक हैं तो आप प्रभु के वचन को खोजेंगे, आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, आप उसको क्या करेंगे, भोर से ही, भोर का मतलब तड़के उठकर उसके बाट जुड़ेंगे, उससे सुनने की कोशिश करेंगे। इतने दिनों में मैं अपने एक भाई से बात कर रहा था उनके घर पे, कि मैं सुबह सुबह उठकर जब तक प्रार्थना में समय न बिताऊं मेरा पूरा दिन नहीं चल रहा। आई एम सो हैप्पी, प्रभु ने ऐसे विश्वासियों को खड़ा किया, ऐसे प्रभु के लोगों को खड़ा किया। आज आत्मिकता दिखावे का नहीं होना चाहिए, आत्मिकता हमारे अंदर आना चाहिए। एवरेज चर्च में भूख नहीं है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा भूख नहीं है, भूख है। किसके लिए, पिज्जा बर्गर चिकन के लिए भूख है आपके पास, परमेश्वर के कार्य के लिए। बहुत सारा कार्यक्रम करा लो, आप हमसे कुछ भी करा लो, लेकिन आप हमें बाइबल स्टडी में मत बुलाया करो, प्रेयर में मत बुलाया करो, बस चर्च की मीटिंग में मत बुलाया करो, आप कुछ और करवा लो। आप प्रोग्राम, गीत बजवा लो, काम करवा लो, सब कुछ कर लो, लेकिन प्रभु के सम्मुख कुछ देर बैठना। आज कलीसियाएं इसलिए नहीं बढ़ रही, या आज कलीसिया में इसलिए आत्मिकता नहीं है क्योंकि भूख नहीं है। उसके बारे में मैं आगे जल्दी बताऊंगा। दूसरी बात, they were hungry people because they were seeking God's presence and then they enjoyed God's stirring presence also. उन्होंने 31 आयत में देखो, प्रभु परमेश्वर की आत्मा क्या हुआ से जब वो परिपूर्ण हुए तो क्या हुआ वहां पे,
या आपसे वचन, क्योंकि वो भूखे थे इसलिए प्रभु ने उनको उसको तृप्त किया। वचन के भूख थे। आज हम वचन के भूखे नहीं हैं, हम स्थान के भूखे हैं, हम रिश्ते के भूखे हैं। बहुत सारे लोग हैं, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, उसने मुझे ये नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। तो ये मतलब एक तरीके से ऐसा भूख है जो शारीरिक है। वो कारण क्यों है मैं बताऊंगा जल्दी, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आज कलीसिया में आवश्यक है कि वचन का भूख, और जिसके पास वचन की भूख है, प्रभु परमेश्वर बोलते हैं मैं उस भूख को क्या करता हूँ, तृप्ति देता हूँ। मैं उस भूख को तृप्त करता हूँ। कैसे तृप्त करते हैं? वहां पे कौन है, कैसे वो तृप्त हुए? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा उपस्थित। जिस कलीसिया में, जिस चर्च में, जिस मंडली में जहां विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, वो वचन मानने वाले, सुनाने वाले लोग। बहुत सारे लोग प्रेयर करते समय वहां मुंह से वचन इसलिए नहीं निकलता, वचन पढ़ते ही नहीं। फिर कई लोग तो कुछ भी बोल देते हैं। प्रभु ने आया, उन्होंने आग भेजा और सब कुछ जला दिया, ऐसे लिखा नहीं। अब प्रभु के वचन को पढ़ो, मनन करो, ध्यान दो, और यही जरूरत है। मेरे पास इतना समय नहीं है सबको बताने के लिए, लेकिन मैं आपके सम्मुख ये बताना चाहता हूँ, ना सिर्फ उन्होंने प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर का आत्मा वहां पे उपस्थित था, बल्कि 32 आयत में देखो क्या हुआ उससे। वो कलीसिया कैसे आगे बढ़ने वाली कलीसिया का नमूना कैसे पता लगा। 32 आयत वर्ष 32, कोई मेरे लिए पढ़ दे, हिंदी में खड़े होकर पढ़े। हाँ जी जल्दी। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। हाँ जी, क्या था? वो सांझे, एकता रखने वाले लोग थे। क्या करने वाले लोग थे? एकता। प्रभु की उपस्थिति ने क्या किया? The stirring presence of God made that they become unified people. प्रभु की उपस्थिति ने उनको एक में ले आए। आज प्रभु की उपस्थिति जहां पे है, वो कलीसिया एक रहता है। वो समाज, वो झुंड, वो जाति, वो कुल, वो परिवार एक रहेंगे अगर प्रभु की उपस्थिति उस परिवार में, उस कलीसिया में बनी। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे कलीसियाएं बढ़ती है, हमारे कलीसिया विभाग होता है, कलीसिया में फूट पड़ता है या बांटा जाता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को, वचन को वहां पे अहमियत नहीं मिलती। तब वहां पे डिविजन्स होते हैं, तब वहां पे क्या होता है, एक में नहीं रहते। यहाँ पे क्या है, कैसे रहे वो लोग? एक मन, एक चित्त, और जो कुछ उनका था वो सब कुछ साझे में था। ये है सच्ची कलीसिया। एवरीथिंग वाज कॉमन, यूनिफाइड पीपल, यूनाइटेड पीपल, वन हार्ट, वन सोल। वहां पे ये नहीं क्या तू मैं, ऐसा नहीं था। बहुत सारे परिवारों में तू मैं चलते ना, तूने ऐसा किया, मैंने भी ऐसे किया, तूने रोटी नहीं बनाई इसलिए मैंने सब्जी नहीं बनाई, तुमने घर सफाई नहीं किया इसलिए मैंने कपड़े नहीं धोए। ऐसा आप कपड़े धोना जरूर है। परमेश्वर के उपस्थिति, परमेश्वर के आत्मा अगर हमारे परिवारों में है, अगर कलीसियाओं में है, तो हम माफी, क्षमा, सहन शक्ति, जो आत्मा का फल है, वो हमारे अंदर उमड़ता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, कलीसिया का बल उसके एकता में है।
आज परिवार का बल उसके एकता में है। आज परमेश्वर के उस वचन को स्मरण करो एक बार फिर, जो भजन संहिता 133 उसके पहली आयत में बताया गया। क्या ही मनोहर बात है कि भाई आपस में मिले। कितनी सुंदर और अद्भुत बात है, कितने अच्छी बात है, भली बात है कि वे एक रहते हैं भाई। वहां पे भाई का मतलब भाई, वहां पे जो है वो भाई बहन, मतलब वो सब एक है, प्लूरलिटी में। मसीह की कलीसिया, मसीह के परिवार, मसीह के लोगों, हमें जरूरत है कि हम एक रहे। आज हम भाषाओं में ना बटे, आज हम जाति में ना बटे, आज हम कुल में ना बटे, आज हम ये ना कहें देखो वो वहां का रहने वाला, हम वैसे हैं, हम वैसे हैं। आज सबसे ज्यादा दुख होता है मुझे जब लोग कहते हैं कि आप साउथ के रहने वाले, हम नॉर्थ के हैं, आप मद्रासी, हम पंजाबी, आप बंगाली, हम कश्मीरी। अरे क्या है? अस्पताल में जाते, जब खून चढ़ाने जाते, वहां कोई नहीं पूछता। यीशु मसीह ने जब खून बहाया, उसने ये देखकर नहीं खून बहाया कि मैंने अमेरिका के लिए खून बहाया, मैंने अफ्रीकन के लिए खून बहाया, मैंने भारतीय के लिए खून बहाया। नहीं, उसने हर एक पापी के लिए खून बहाया। आमीन। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए कारण है कि हम एक हो सकते। यीशु मसीह का जो इस पृथ्वी पर आना, हम एक एक के लिए कार्य है। प्रभु के आत्मा आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरत है? परमेश्वर के लोग भूखे होने चाहिए, मतलब परमेश्वर के खोजी, परमेश्वर की उपस्थिति, और क्या हमने देखा, वो एक रहने वाले लोग। अब कलीसिया को चाहिए आगे बढ़े। कैसे आगे बढ़े? परमेश्वर में आगे बढ़े। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर में क्यों नहीं आगे बढ़ते। मैंने पहले बताया, मेरे साथ निकाले कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका दूसरे अध्याय, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 2। आज लोग क्यों नहीं बढ़ते? पहला कोरिन्थियों दूसरा अध्याय, उसके 14 आयत। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, ना वह जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक बुद्धि से होती है। यहाँ पे पौलुस 3 प्रकार के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कोरिन्थियों की कलीसिया में। कोरिन्थियों की कलीसिया समझो, चर्च में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 प्रकार के लोग हैं। पहली बात, प्राकृतिक, जो क्या है, धोखे में रहने वाले लोग हैं, द डिसीव्ड नेचुरल मैन। पहले कोरिन्थियों 2 उसकी 14 आयत में देखो वो कैसे लोग हैं। आज कलीसिया में ऐसे लोग हैं, क्या है, शारीरिक मनुष्य, परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। कई लोगों को इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा मुझे बताना है इसलिए आप इधर ध्यान दीजिए सब लोग। जब यहाँ से पास्टर और प्रभु के दास बड़े जोश से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, यीशु मसीह आपको बचाएंगे, आपको ले, ये ऐसे शारीरिक लोग हैं। कौन है? शारीरिक लोग। क्योंकि आपको आत्मा की बातें आप ग्रहण नहीं कर रहे, जो परमेश्वर ऊपर से देता है। He is giving from above, the bread from above। वो जो रोटी वो ऊपर से देता है, जो हमारे आत्मिक भूख को मिटाता है। आप आत्मिकता में आगे मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पे बोलते हैं जो ऊपर से जन्मा है। कौन? कहां से जन्मा है? मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से जन्मा है। अगर आज तक अभी भी यहाँ बैठे हुए कोई भी ऐसा जन है जो परमेश्वर से नहीं जन्मा, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आज आपको बोलना चाहता हूँ, मेरे प्रियो, आपके जीवन में ये जन्मदिन जरूरी है। आपको परमेश्वर से जन्म लेना जरूरी है, आपको नया जन्म पाना जरूरी है। आप अपने माँ के कोख से जन्म जरूर लिए होंगे, लेकिन यीशु मसीह में नया जन्म पाना जरूरी है। अपने पापों का पश्चाताप करना, पापों से तौबा करना और पापों की क्षमा प्राप्ति करना। यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे पापों के लिए उसने मुझे जिलाया, क्योंकि वो जी उठा और मुझे पापों से छुटकारा दिया, मुझे
मुझे माफी दिया, और जब मैं उस कार्य पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ, वो मेरे पाप को क्षमा करता है, और मेरे जीवन में मैं जब उसको निमंत्रण देता हूँ तो वो मेरे जीवन को बदल देता है। आमीन। ये है, क्या है? आत्मिक जीवन। तब परमेश्वर अपने आत्मा हमारे अंदर भेजता है। हालेलुया। आज आत्मिक चीजों के बारे में कईयों को रुचि नहीं है। जब प्रचार शुरू होता है कुछ लोगों को हलचल हो जाता है, कुछ लोगों को हलचल हो जाता है, उठने का, जाने का, और लगता है वहां कुछ काम रह गया, लगता है वहां कुछ रह गया, चाहे कुछ रहा भी नहीं फिर भी उठने का दिल होता है, तभी उनको बाथरूम आता है। इतनी देर कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी में, प्लेन में बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, और पता नहीं अभी बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे वचन शुरू होता है कुछ लोग हिलने लग जाते, उठ के चलने लग जाते, बाहर चले जाते। वो कौन है? यहाँ लिखा है उनके बारे में, शारीरिक मनुष्य। मेरे प्रियो, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती, याद रखो, वो जांचे जाएंगे, ध्यान रखना। उनके अंदर आत्मिकता के लिए कोई मान्यता नहीं रखता, कोई रुचि नहीं है, कोई भी प्रभु के वचन की तरफ कोई भी रुचि नहीं रखता। और ये तभी होगा जब आप सचमुच यीशु मसीह को अपने जीवन में कबूल करें। आप यीशु को जान लेंगे, यीशु के बारे में नहीं, यीशु के कामों को नहीं, यीशु की एक्टिविटीज को नहीं, चर्च की बातों को नहीं, यीशु को जानना व्यक्तिगत रूप से। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं, मेरी गवाही कईयों ने कल परसों सुना होगा, जब तक मैं यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध में नहीं आया, मैंने यीशु मसीह को नहीं जाना। मैं यीशु मसीह के बारे में आपसे ज्यादा जानता था। हमारे परिवार में, हमारे घरों में, हमारे पिछोकड़ में हम इतने यीशु के अनुयायी के लोगों के घरों में या नाम के कहलाते थे, लेकिन व्यक्तिगत संबंध नहीं था। इसलिए जीवन में कोई भूख नहीं थी, इसलिए जीवन में कोई भी परमेश्वर का कार्य नहीं था, कोई भी आत्मिकता नहीं था। मेरे प्रियो, जरूरत है कि हम आत्मिक रहें, शारीरिक ना रहें। अब इसके दूसरे अध्याय 15 से 16 आयतों में देखेंगे इसी के, वहां पे क्या लिखा? आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। क्या करता है? वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन। आत्मिक लोगों में कौन है? मसीह का मन है। क्राइस्ट लिव्स इन मी। क्रिश्चियन का मतलब क्राइस्ट इन है। क्रिश्चियन कोई भी, ध्यान दीजिए, कोई आपसे पूछे मसीह कौन है? जिसके अंदर मसीह रहता है, जिसके अंदर यीशु मसीह है, जो मसीह में है वो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन परिभाषा हम ऐसा सिखाते हैं, द आउट लिविंग लाइफ ऑफ इन लिविंग क्राइस्ट। जो मसीह हमारे अंदर जीता है उसको बाहर ही जीना ही मसीह, और कुछ नहीं है। मसीह के आचरण, मसीह का व्यवहार, मसीह का स्वभाव मेरे अंदर से बाहर आना चाहिए, तब मैं मसीह बनता हूँ। मसीह गीतों को सुनने से नहीं, मसीह गीतों को बोलने से नहीं, या मसीह के नाम से इकट्ठे होकर बंदगी में जाने से नहीं, या फिर क्रॉस लटकाने से नहीं, या फिर लोगों को बड़ी बड़ी बातें सुनाने से नहीं। क्या आप मसीह में जीवित हो कि नहीं? यहाँ पे 15 और 16 आयत में हम देख सकते हैं वो कौन है? वो आत्मिक व्यक्ति है जो सब कुछ जांचता है। कई लोग ना गलत करते हैं, उनको जांच है ही नहीं। पंजाबी जी कहते हैं उन्हें जांच है ही नहीं की कर रहे की सही कह रहे हैं। जांच नहीं मतलब उन जांच करने का मतलब उन्हें पता ही नहीं है ना, उन्हें जानकारी है ही नहीं। ये जांच मतलब है कि परखना अपने आप को। हम न्याय नहीं कर रहे। अंग्रेजी में लिखा है he judges all things, but we are not judging others, but we are what we are doing, we are trying to find out what is the right। हम उस बात को एग्जामिन करते हैं। We are examining ourselves।
वी आर एग्जामिनिंग अदर थिंग्स आल्सो। जो आत्मिक है वो जांच करते हैं, वो इस बात का जांच करते हैं कि वाकई में मैं प्रभु में हूं कि नहीं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग आत्मिकता में इसलिए नहीं है क्योंकि वो आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। और आत्मिक व्यक्ति कैसे जांचता अपने आप को? वचन में लिखा है, जल्दी से हम जल्दी से याद कर सकते हैं, जो अपना चेहरा दर्पण में देखकर भूल जाता है, वो कौन है? जो वचन पढ़कर उसको नहीं मानता, उसको भूल जाता है। उस व्यक्ति की तरह याकूब की पत्री में पढ़ते हैं हम इस बात। सो हमारा जांच कहां से होगा? प्रभु के वचन। We examine ourselves in the word of God. सुबह शाम मैं उठकर प्रभु के वचन में जांचता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में क्या चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव होना चाहिए, इसलिए लिखा है मन कैसा होना चाहिए? मसीह का मन। तो आगे इस पहले कुरिन्थियों तीसरे अध्याय के 1 से 4 आयतों में तीसरे वर्ग लोगों के बारे में देखते हैं। गलीसिया में कैसे कैसे लोग आते हैं? पहले शारीरिक, दूसरे आत्मिक और तीसरे कौन है? कौन से? मुझे ये लोग बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं इन द सेंस ऐसे नहीं, इनको देखकर मुझे बड़ी हंसी आती है। कौन है? हैं? पढ़ो ना, तीसरा अध्याय 1 से लेकर 4 आयतों में, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सकूं जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में। अब आप कहेंगे दो शारीरिक आ गए। पहला वाला जो शारीरिक है वो प्राकृतिक मनुष्य कह सकते हैं, नेचुरल, जो अविश्वासी है, जो प्रभु के बातों को नहीं जानता, जो हम दूसरे अध्याय 14 आयत में देखा। लेकिन यहाँ जो है ये वो लोग हैं जो विश्वासी होने के बाद भी शारीरिक, जो दूध पीने वाले। मैंने बोला ना, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, उनको जैसे डालो वैसे बन जाते हैं। जो सुना वही सुन लिया, वही मान लेते हैं। बोला शेर आ रहा है, वो कर जाते हैं। ऐसी बहुत सारे विश्वासी है। बोलो शैतान हो गया, कर दिया। ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर प्रभु आपसे बात कर रहे हैं मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, आप आत्मिक होकर भी आप शरीर में जिए। आप अपने शरीर के ऊपर आपने जय नहीं प्राप्त किया, तभी आपको अभी भी भूख है। वहां पे क्या लिखा है? पढ़ो थोड़ा उनके बारे में। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, परंतु अब तक भी नहीं खा सकते। फिर तीसरी है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में दाह और झगड़ा, तो क्या तुम शारीरिक नहीं मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इसलिए जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं, दूसरा मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है, पौलुस क्या? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसे हर एक को प्रभु ने दिया। प्रियो, आज बच्चे वो हैं जो बात बात पर रोते हैं। पास्टर जी ने मेरे को नहीं बुलाया, मेरे को बोला, पास्टर जी ने हमारे लिए नाम लेकर प्रेयर नहीं किया, मेरे को उन्होंने अंगूठा नहीं दिखाया अपने एक मैसेज में, मैंने उनको गुड मॉर्निंग बोला था, पास्टर जी मेरे घर में नहीं आए, मेरे लिए प्रेयर करने नहीं आए। ओ मैं नहीं जाऊंगी चर्च, मैं नहीं जाता चर्च। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बालक विश्वासी। पास्टर जी ने उसका नाम ज्यादा ले लिया, वो तो कुछ भी नहीं करता, बेकार व्यक्ति है, उसका नाम ज्यादा ले लिया। आपकी बात नहीं कर रहा, किसी की बात कर रहा हूं, लेकिन वो ऐसे रोते हैं। ये आत्मिक नहीं है, ये बालकपन है। आप प्रभु को ग्रहण किया, मतलब सुना है, ठीक है, यीशु मसीह पर आ गए, लेकिन अभी भी बच्चे जैसे दूध पिलाते रहो अंदर, जैसे बच्चे को बुलाया ना,
भाई साहब अच्छा है, उनको अच्छा बोलते रहो। बच्चों कैसे करते हम, नहीं कुछ नहीं हुआ बेटे, कुछ नहीं हुआ। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं। आप आत्मिक तौर पर प्रभु के बल पर, प्रभु पर विश्वास कर आज जंग के मैदान में नहीं उतरे। इतने दिनों में एक परिवार का मुझे फोन आया, हम लोग सेवा कर रहे हैं, ऐसे बात हुई हमारे साथ। जिस जगह पर हम सेवा कर रहे थे, ये नए सेवा में आए थे, तो वो ये बोल रहे थे कि वो हमारे ऊपर हावी हुआ, हम वो जगह छोड़कर दूसरी जगह पर आए। मुझे बहुत दुख लगा। मैंने एकदम से मेरे वचन जो याद आया, मैंने बताया कि जो तुम्हारे अंदर है वो जो बाहर है उससे भी बड़ा है। आमीन। अरे तुम सेवा करने निकले हो, मैदान में तुम निकले हो, तुम आत्मिक जीवन जी रहे हो, तो आत्मा के जो युद्ध है, आत्मा के जो आत्मिक युद्ध भूमि में है, तुम उसका सामना करो, क्योंकि वचन में लिखा है शैतान का सामना करो, वो भागेगा। आमीन। आप लोग सामना ही नहीं करते क्योंकि आप बचपन में शैतान को आप फुसलाते हो, उसको इनवाइट करते हो, आप उसका सामना करो। सामना मीन्स वो किस अस्त्र शस्त्र से, एफिसियों की पत्री 6 अध्याय में बताया गया, उसके सारे अस्त्र शस्त्र पहन लो और क्या करें, युद्ध में आगे बढ़ो। और उसकी युक्तियों को ना, मतलब उसको जानकारी रखो, उसके बारे में ज्ञान रखो कि कैसे वो अटैक करता है, और फिर क्या करना है, आगे बढ़ना है। आज कलीसिया आगे बढ़ने वाली कलीसिया होनी चाहिए। आज ऐसे आप आत्मिक ना रहो कि अभी भी आपके डायपर बदलने के लिए मुझे आना पड़े। रियली आई एम सेइंग यू, बार बार उठाना और बार गिरना सही नहीं है। अगर आप परमेश्वर में आत्मा, क्योंकि उसकी आत्मा हमें उठाकर चलाते हैं, वो हमें गिरने नहीं देता। वो सामर्थ्य है जो मेरे अंदर है, जो बाहर है उससे भी बड़ा है। तो इसलिए मैं भयभीत नहीं हूं। तो मेरे प्रियो, बहुत सारे बातें इसके बारे में बताने, तो आत्मिक बेबी ना बने रहो। तो आपको जरूरत है क्या करें, आप आत्मा में परिपक्व हो जाओ। आप हमेशा बहाने ना बनाया करो, हमेशा अपने कमियों के लिए किसी के इल्जाम ना लगाया करो। पास्टर जी आज चर्च नहीं आया, हो आज बारिश हुई, पास्टर जी चर्च नहीं आया, जब स्कूटर टूट गया, आज टायर पंचर हो गया, बहाने। फिर मैं ऐसे देखा, ऐसे बहाने मारने वाले विश्वासी, ऐसे वो आत्मिक तौर पर क्या है, बच्चे तो ऐसे करते हैं, बेटे तुमने ऐसे क्यों किया, वो अपॉइंटमेंट मेरे पास नहीं था, उसने मेरे से कराया, तो वैसे इसलिए हो गया। Don't be child, we are children, हम परमेश्वर के संतान जरूर है, लेकिन बच्चे जैसा नहीं, हमें परिपक्व होना है। वहां पे लिखा है 4वीं आयत में क्या है, तो भी हम ये ना कहे कि मैं उसका हूं, मैं इसका हूं। अरे भैया, आप किसी के द्वारा प्रभु में आए, आप किसी में प्रभु, किसी के द्वारा प्रभु का वचन आप तक पहुंचाया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है आज आपका जीवन कैसा है। अगर आपके जीवन आत्मिक है तो आप यकीनन वो कलीसिया जो बाहर जाते हैं, जो जोश वाले वो आत्मिक जन है जो बाहर निकलते हैं। एक और कलीसिया के बारे में जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे और यहाँ पे समाप्त करेंगे। पहले थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। पहले थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत, वहां पे क्या लिखा है, कैसे विश्वासी पढ़े, कैसे विश्वासी बने, यहाँ तक कि मकेदोनिया और अकिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। You be examples। क्या करना है, जो आत्मिक है तो वो क्या करते हैं, दूसरों के लिए आदर्श मॉडल कलीसिया बनना है। आज जो आत्मिक कलीसिया वो मॉडल कलीसिया है। वो आत्मिक कलीसिया कार्यरत इसलिए है क्योंकि मेरे प्रियो वो दूसरों के लिए क्या है, आदर्श का कलीसिया। दूसरे देख के बोलते अरे वाह ये चर्च कितना अच्छा है,
आज गिनती से फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं, 120 जने इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे जब परमेश्वर की आत्मा उतर कर आया। 3000 लोग उनमें मिले तो कितने हो गए? 3320। 3320 के बाद जब वहां से वो अलग अलग जगहों पर गए, चाहे वो अखिया में, चाहे वो मकेदोनिया में, चाहे वो अलग अलग जगह पर जाकर भी सेवा की, उन 12 प्रेरितों ने उन लोगों को जिनको यीशु मसीह ने प्रेरित करके नियुक्त करके भेजा, उन्होंने क्या किया? पूरे दुनिया को उल्ट पुल्ट कर दिया। आज पूरे विश्व में छोटे छोटे झुंड से निकले हुए बड़े बड़े कार्य हुए। आपका जीवन कैसा है? मेरे प्रियो, आज कलीसिया में पापियों के लिए एक क्या होना चाहिए? हाँ जी, कलीसिया पापियों के लिए जगह होनी चाहिए जहां पे वो आके सचमुच आराम पाए, ना कि वो एंटरटेनमेंट की जगह नहीं होनी चाहिए। आज लोग चर्चेस को एंटरटेनमेंट चाहते हैं, हमारे चर्च में ये हो रहा है, हमारे चर्च में वो हो रहा है। मेरे प्रियो, चर्च कोई पॉलिटिकल राजनीतिक ग्रुप नहीं है, इसलिए जरूरत है कि आज कलीसिया क्या होनी चाहिए? कलीसिया दूसरों की अगुवाई करने वाले कलीसिया होना चाहिए। मेरे पास समय कम है तो मैं यहाँ पे समाप्त करते हुए एक बात जो बताना चाहता हूँ। इसकी 8वीं आयत में, पहले अध्याय 8वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हारे यहाँ से ना केवल मकिदुनिया अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, परंतु तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पे है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई कि हमें कहने की कैसे आदर्श बनना है कि लोग कहें कि आज मोहाली बाइबल चर्च के यहाँ बैठे एक एक भाई बहन की जिंदगी के अंदर इतना बड़ा कार्य हो कि लोगों को कहना ना पड़े कि यीशु मसीह जीवित है, बल्कि आपके जीवन से हमें प्रचार ना करना पड़े, लेकिन आपका जीवन एक प्रचार बने। हमें बार बार सुनाना ना पड़े, बल्कि आपके जीवन एक सचमुच एक कहानी, एक जीवित एक गवाही बने। हमें 11 फेस में, 10 फेस में, कुंबड़े में, आपकी जिंदगी के द्वारा, आपके जीवनों के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा लोग सचमुच यीशु मसीह को जाने। आपका जीवन कैसा है? मेरे प्रियो, आज हमारे अंदर आत्मिकता किस प्रकार के हैं? आज प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित किया कि नहीं? वहाँ पे हम देख सकते हैं जो प्रेरितों के काम में 4थे अध्याय में जब हम वापस आते हैं, वहाँ पे क्या देख सकते हैं? उन्होंने सब कुछ एक ही में थे। वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे की चिंता करते थे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे, और उनके कलीसिया नमूनेदार कलीसिया थे। वो प्रार्थना में करने वाला कलीसिया। वो क्या कलीसिया? वो कलीसिया वहां पे क्या लिखा है? 34 आयत में 33 और 34, और उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेचकर बिकी हुई वस्तु का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पास में रखते थे। जिसे जैसी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया जाते थे। हर एक को, ये कलीसिया आज बांटने का दिल होना चाहिए, आज सेवा का दिल होना चाहिए। 3 दोस्त अपने चौथे दोस्त से मिलने जा रहे थे, चौथे मित्र से, और जब वो मिलने क्यों जा रहे थे? बड़े ही जोश के साथ जा रहे थे। तीनों मित्र, दोनों दोस्ती का आज दिन विश्व में मनाया जाता है, इसलिए बता रहे। तो जो चौथे दोस्त के घर में जब पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां पे एक नई गाड़ी खड़ी है, हेमिल्टन गाड़ी, जो सबसे महंगी और अभी जो लॉन्च हुई नई गाड़ी खड़ी। गाड़ी को देखकर तीनों आगे पीछे हुए, कभी आगे होके देख रहे, कभी ऐसे हाथ लगा के देख रहे और खोल के देख रहे। क्या शानदार गाड़ी है, कैसे गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी, ओ कितने का लिया, और कैसे सब बातचीत करते हुए, बहुत गाड़ी के बारे में इतना ज्यादा बातचीत करने के बाद पहले दोस्त ने बोला, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती।
काश मैं भी ऐसी गाड़ी खरीद लेता, ऐसे ऐसे देंगे, ऐसे देंगे। दूसरा दोस्त बोला कि इससे पहले एक बात वहां पे दोस्तों को पता लगा कि ये दोस्त, जो चौथे दोस्त ने ये गाड़ी कैसे मिली, उसके भाई ने खरीद के दी। क्या वो उसके बड़े भाई ने उसको खरीद के दिया। तो ये जो दूसरा दोस्त है वो मन में सोचकर और आगे की कह रहे हैं वहां पे, प्रभु कब होगा कि मैं भी अपने भाई को ऐसा करूं, मैं भी अपने भाई को ऐसे करूं। तीसरा दोस्त आके ये बोलता है, मेरा भाई इतना बेकार है, वो कभी भी कुछ नहीं देता, कैसे बंदा है वो, कैसा है भाई मेरा। आज ये तीन दोस्तों के जब स्वभाव को देखें और अपने आप को देखें, हम किस पे डालते हैं अपने आप? पहला दोस्त क्या था? स्वार्थीपन, मुझे चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए। दूसरे दोस्त ने क्या सोचा? मैं भी। प्रभु ऐसे ही चाहते हैं हमारे जीवन में, हम बांटने वाले बने, देने वाले कलीसिया बने, हम दूसरों की मदद करने वाले बने। हमारे विश्वासी जिंदगी का तभी उसका फल है, उसकी आशीष है, जिसके द्वारा हम दूसरों को आशीष दे सकें। मेरे मसीहत का, मेरे आत्मिकता का फल है जब मैं दूसरे के अंदर वो आत्मा का फल देखूं। जब मैंने देखा कि वो व्यक्ति, वो जो मेरा भाई बहन, जो मेरा पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, वो मुश्किल में है, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा का कोई कार्य नहीं है, तो मैं उसे बांटूं, मैं उसे कहूं, देखो मेरे पास परमेश्वर की आत्मा है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो हम देखते हैं, याद रखें, हमारे लिए सच्चा दोस्त कौन है? हमारा सच्चा दोस्त के बारे में पढ़ते यूहन्ना रचित सुसमाचार मेरे साथ निकालें। हम प्रभु की मेज की सेवकाई में जा रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 13 आयत में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए प्राण दिया। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना आखिरी कतरा लहू तक बहाया। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना शरीर तुड़वाया। ये जो प्याला और ये जो रोटी है, जो प्रभु यीशु मसीह के देह और उसके लहू को दर्शाता है, मेरे प्रियो, आज हम इस बात को ध्यान रखें कि हम उसके किए हुए काम को याद कर रहे हैं। उसने मेरे और आपके लिए जो महान कार्य किए हैं, हम उसको स्मरण कर रहे हैं। जो रोटी हमारे पास है, इस प्लेट में रखा गया है, ये परमेश्वर के देह को दर्शाता है। मेरे प्रियो, हम इसमें से लेते हैं, इसमें भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। हम इस बात को याद रखें कि वो मेरे लिए मारा गया। हम जब अभी प्रार्थना में जाएंगे, मैं चाहता हूँ जैसे हमने वचन सुना है, अगर आप शारीरिक हैं, अगर आप प्राकृतिक आप अभी भी अविश्वासी, अभी भी आपने यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया, तो आज ग्रहण कर लें। अगर अभी भी आप आत्मिक नहीं बने, तो आत्मिकता के लिए प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करें। अपने बचपने को, अपने बालकपन को छोड़ते हुए प्रभु के सामने आकर अपने कमियों के लिए माफी मांगे। अपने जीवन के उस कार्य के लिए प्रभु के सामने आप जांचें। आत्मिक व्यक्ति अपने आप को जांचता है। प्रभु के वचन बताता है, जो बिना जांच किए हुए, बिना अपने आप को चेक किए हुए जो इस मेज में शामिल होता है, वो दंड के भागीदार है। याद रखें, ये प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का ठहराया हुआ मेज है। ये जो प्याला जो रस से भरा हुआ है, ये प्याला यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। ये जो रोटी है, यीशु मसीह के बदन को दर्शाता है।
यीशु मसीह ने मुझ पापी के लिए, हम पापी के लिए यीशु मसीह ने अपना बदन हमारे लिए कुर्बान कर दिया था। उसके शरीर पर कांटों का, जो सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके हाथों में कीलों से ठोक दिए गए थे, उसके शरीर को छेद दिया था, उसको मारा कोड़ों से, उसको उसके ऊपर पूरे जहां का, पूरे मानव जाति का पाप उसके ऊपर डाल दिया था। वो मेमना जो सबका पाप उठा लिया जाता था, उस मेमने के लहू जो बहाया गया हर एक के लिए, आज विश्वासी जनों हमारे लिए भी है, जो बहाया गया था उसको स्मरण करें। आज विश्वासी आज एक बार फिर उसको याद करें, आज उसका किए हुए काम को याद करते हुए हम इस मेज में शामिल हों। ना सिर्फ ये यादगारी की मेज है, बल्कि ये प्रचार का मेज है। जब तक वो ना आए हम ये करते रहेंगे। हम जब ये करते हैं, हम इसमें से शामिल होते हैं, हम इस बात की गवाही देते हैं, इस बात को बोलते हैं, प्रचार करते हैं कि हाँ, यीशु मसीह पापियों के लिए मारे गए और गाड़े गए और फिर जी उठे। यीशु का लहू सब पापों को धोकर शुद्ध करता है। इस बात का प्रचार करते हैं। ना सिर्फ ये बात हम तब तक करते हैं जब तक वो नहीं आता। इसका मतलब ये आशा का मेज है। हमें यकीन है वो एक दिन आएगा, हमें यकीन है उसका आना निकट है, हमें यकीन है वो हमें लेके जाएगा। ये जांच का मेज है कि हम अपने आप को जांचें। ये आनंद का मेज है। मैं आनंदित हूं क्योंकि उसने मुझे क्षमा कर दिया, उसने मुझे पाप के बंधन में से छुड़ा दिया। मैं आनंदित